एक्सरसाइज करके नहा धो के अब मैं निकल गया लाइब्रेरी के लिए। कैसे हो मेरे सारे भाई, स्टडी ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। संसदीय शासन में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध कभी भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, अतः सत्ता का अंतराल रोकने के लिए राष्ट्रपति पद का निर्माण किया गया है, जो शासन का संवैधानिक प्रधान भी है। फिर पढ़ा हमने संवैधानिक प्रधान की कुछ मुख्य विशेषताएं। संविधान के अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है कि सरकार की समूचे कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी तथा इसी के साथ राष्ट्रपति ही संघ सरकार के पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। फिर पढ़ा हमने राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। इसके बाद हमने पढ़ा राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पदयंत्र कार्य करते हैं, जिसका अभिप्राय है कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी उन्हें पद से हटा सकता है और इन्हें पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति को कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं। पढ़ा हमने राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ और राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। इसी के साथ हुआ पॉलिटिकल सेशन कंप्लीट। चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। आज हमने शुरू किया मौर्योत्तर काल से। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था तथा अंतिम शासक देवभूति था। वंश के बाद कनु वंश की स्थापना हुई, जिसका संस्थापक वासुदेव था तथा इनके प्रमुख सौत्र हर्षचरित्र विष्णुपुराण थे। इनमें से सर्वाधिक शासन भूमिमित्र ने किया। वो को पराजित करके सातवाहन राज्य की स्थापना हुई। सातवाहन राज्यों का संस्थापक सिमुक था तथा इनके अभिलेख सातवाहन प्रमुख केंद्र प्रतिष्ठान थे। बात पढ़ा हमने सातवाहन साम्राज्य के धर्म के संदर्भ में। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को विशेष महत्व दिया। मात्र सत्तात्मक समाज था, पर्दा प्रथा नहीं थी, भूमिदान की प्रथा आरंभ थी। दक्षिणापथ के स्वामी अपने आप को सातवाहन कहा करते थे और सातकर्णी प्रथम को पश्चिम का स्वामी कहा जाता है। वो हमारा हिस्ट्री का सेशन कंप्लीट। शुरू करते हैं साइंस एंड टेक। आज हमने साइंस एंड टेक में शुरू किया भारत में क्लोनिंग। भारत में क्लोनिंग कार्यक्रम की शुरुआत 2007 में NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के द्वारा की गई तथा 2009 में NDRI के द्वारा विश्व का प्रथम भैंसा क्लोन गरिमा का विकास किया गया। भारत में क्लोनिंग कार्यक्रम के लक्ष्य पशुधन गुणवत्ता में सुधार और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश है। यहाँ पशुधन की संख्या भी विश्व में सर्वाधिक है, लेकिन मात्र 10% पशुधन ही उन्नत नस्ल के हैं। इसके बाद हमने पढ़े क्लोनिंग से संबंधित मुद्दे। फिर इसके बाद हमने पढ़ी IVF प्रयोगशाला में निषेचन की प्रक्रिया। फिर इसके बाद हमने पढ़े IVF के चरण। फिर इसके बाद पढ़ी हमने IVF की समस्याएं। इसे हम समझाएंगे कल। आज के लिए इतना ही। अब चलते हैं करंट अफेयर की तरफ। भाई आज का टास्क हुआ कंप्लीट। और भाई बहुत गर्मी हो रही है आज, AC भी नहीं चल रहा, लाइट भागी पड़ी है। अब ये 75 दिन का चैलेंज ले लिया तो इसको हम पूरा करेंगे। बस व्लॉग में आप बने रहना, डेली तो व्लॉग आएगा ही, अब 75 दिन तक तो आएगा ही। ठीक है भाई, अपना प्यार ऐसे दिखाओ जैसे और वीडियो पे दिखा रहे हो। थैंक यू भाई, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।